यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप आज बजट तो देखा ही होगा कि बजट 2019 बहुत ही शानदार बजट इन्होंने पेश किया है। और बजट में स्पेशली हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, जो पीयूष गोयल जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्लियर कट एक पॉपुलिस्ट बजट जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड बजट हमने देखा है आज। एंड आपको मालूम है कि इंटरिम बजट है, इट्स नॉट यूनियन फुल बजट नहीं है, इंटरिम बजट है। नॉर्मली इसको इंटरिम बजट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इलेक्शन इमीडिएटली मई में आने वाला है, तो उससे पहला जो बजट होता है, बिफोर इलेक्शन का जो बजट होता है, उसको नॉर्मली इंटरिम बजट कहा जाता है। काफी लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि इंटरिम बजट क्या सिर्फ 2 महीने का 3 महीने का होता है क्या? नो, ऐसा नहीं होता है। ये बजट बेसिकली नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए होता है। 1920 फिनेंशियल ईयर के लिए ये बजट पेश किया गया है। और जब 1920 में ये बजट जो अप्रूवल मिल जाएगा, देन 1 अप्रैल को ये बजट कंप्लीटली अप्रूव्ड रहेगा। देखो, पहला आपको मालूम है ना, बजट February 28 को लिया जाता था, लेकिन अभी बजट जो है February 1 को लिया जा रहा है। द वेरी बेसिक पर्पस, द रैशनल बिहाइंड दिस इज, पहला जो बजट February 28 को जो होता था, उसका अप्रूवल प्रोसीजर्स मई के मिड में खत्म हो जाती थी। जहां पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था, तो वो एक कंफर्मिटी नहीं मिलता था। वो कंफर्मिटी मिलने के लिए, जैसे ही साल चालू हो गया, चीजें कंफर्मिटी लेने के लिए वो 1 फरवरी किया गया है। तो आज का जो बजट है उसका मैं कुछ हाइलाइट्स आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ही फैंटास्टिक और शानदार बजट इन्होंने पेश किया है। एंड स्पेशली इनिशियली टॉकिंग अबाउट द टैक्स अनाउंसमेंट्स। आपको मालूम है कि भाई बजट में फाइनेंस बजट ये 2019 है, फाइनेंस बिल 2019 है। और जैसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, दिस बिकम्स फाइनेंस एक्ट। तो यहाँ पे पार्ट बी में टैक्स अनाउंसमेंट्स कुछ हुए थे। वहां पे फर्स्ट जो अनाउंसमेंट हुआ है, नो टैक्स टिल 5 लाख इनकम फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का इनकम, टोटल इनकम 5 लाख तक है, उन्हीं लोगों को ये रिबेट का बेनिफिट दिया गया है, नॉट मोर देन दैट। मतलब आप लोगों का समझो 10 लाख रुपए इनकम है और आप लोग सेविंग्स वगैरह सब क्लेम करके आपका इनकम, टोटल इनकम 8 लाख आ जाता है, तो ये रिबेट आपको मिलेगा नहीं। मतलब ये मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर रहा हूं कि ये जो बेनिफिट दिया गया ओनली मिडिल क्लास पीपल को दिया गया है, हायर क्लास पीपल को नहीं दिया गया है। काफी लोग मिसकॉन्सेप्शन में होते हो, इसीलिए वहां पे वर्ड यूज्ड है रिबेट, नॉट टैक्स एग्जेम्पशन। तो इसीलिए आप लोग समझ लो कि 5 लाख तक जो इनकम है, उन्हीं लोगों को ये रिबेट मिल रहा है। बियॉन्ड दैट जिनका इनकम है, समझो अभी ये बजट में बोला गया था कि 6.5 लाख तक जिनका इनकम, मतलब सेविंग्स लिमिट है 1.5 लाख रुपया, 5 लाख प्लस 1.5 लाख रुपए का सेविंग 6.5 लाख हो गया। अब 6 लाख में आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख नहीं है, 2.5 लाख ही है। लेकिन आपका जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है 5 लाख की इनकम के ऊपर, आफ्टर डिडक्टिंग दैट 1.5 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो होने के बाद जो 5 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो पूरा कंप्लीट रिबेट मिल रहा है आपका। लेकिन टोटल इनकम 5 लाख के अंदर ही रहना बहुत जरूरी है। अब जो चीजें जो बोला गया है, फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 40,000। जैसा कि प्रीवियस बजट में सैलरी वालों को 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया था, अभी वो 40,000 निकल के 50,000 किया गया है। थर्ड चीजें जो है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स में सेक्शन 24, ये जो प्रोविजंस है, ये जो बात करता है टैक्सेशन ऑफ हाउस। मतलब आपका समझो 5 घर है, उसमें कोई एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट करके बाकी सब डीम्ड टू बी लेट आउट, ऐसा ट्रीट किया जाता है। मतलब डीम्ड बेसिस पे रेंटल इनकम पे टैक्स देना पड़ता था आपको, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड एक और प्रॉपर्टी को एसओपी ट्रीट करने का ऐलान किया है उन्होंने। तो सेकंड एक और प्रॉपर्टी एसओपी, एसओपी ट्रीट करने से बेनिफिट क्या है, आपका जो नोशनल रेंटल इनकम जो टैक्स अर्लियर होता था, अभी वो नोशनल, नोशनल मतलब जो रेंट आपका आता ही नहीं था, वो रेंट अभी मतलब जो इनकम नहीं आया, मतलब रेंट नहीं आया, वो टैक्स होने का कुछ इफेक्ट ही नहीं था ना। अभी वो क्या करने वाले हैं, जो रेंटल इनकम आएगा नहीं उसको इनकम मानेंगे ही नहीं। ठीक है। टीडीएस थ्रेशोल्ड फॉर होम रेंट इंक्रीज फ्रॉम 1.8 lakhs टू 2.4 lakhs। अर्लियर आपको मालूम है कि 1.8 lakhs का टीडीएस लिमिट था। मतलब आप अगर
ऑडिटेबल एसएससी हैं, आपका मोर देन 1.8 lakhs अगर रेंटल इनकम मतलब रेंटल एक्सपेंडिचर्स है तो आपको टीडीएस काटनी पड़ती थी, तो नाउ दैट लिमिट हैज बीन रेज्ड टू 2.4 lakhs, तो ये बिजनेस लोगों को बेनिफिटेड है। इंटरेस्ट इनकम, अभी आपको मालूम है कि फर्स्ट जो अर्लियर बजट में आपका 10,000 अगर सालाना बैंक से अगर इंटरेस्ट मिलता था 10,000 के ऊपर, तो बैंक वाले टीडीएस काट देते थे। अभी वो लिमिट जो 10,000 है वो 40,000 किया गया अभी। यस, नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। अब ये कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन क्या है? सेक्शन 54 ये बात करता है कि आप अगर घर बेचते हैं तो अगर दूसरे घर में अगर पैसा लगाते हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो माफ है। लेकिन पहला जो था वो एक ही घर में इन्वेस्ट करने का ऐसा प्रोविजन था, अभी 2 घर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट, लेकिन ये जो बेनिफिट है दिस बेनिफिट वंस इन लाइफ टाइम है, मतलब लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा आपको, राइट? और वो भी इस सेक्शन पे दिया गया है कि आपका जो क्या बोलते हैं जो प्रोसीड्स है वो मतलब कैपिटल गेन का प्रोसीड्स है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज अ कंडीशन। ओके, सो इनकम टैक्स रिलीफ ऑन नोशनल रेंट फ्रॉम अनसोल्ड हाउस एक्सटेंडेड टू 2 years फ्रॉम 1 year। इसका मतलब जो रियल एस्टेट बिजनेसेस थे, समझो मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस पर्सन हूं, मैं एक 10 घर मैंने बांध के रखा हुआ है, उसमें से 2-3 सेल हुआ है, 7 बाकी है। अब ये 7 जो बाकी है, पहला प्रोविजन ऐसा था कि इसको डीम्ड बेसिस पे रेंटल इनकम को टैक्स किया जाता था। बाकी जो मेरा अनरेंट मतलब जो वेकेंट प्रॉपर्टीज थे, इन प्रॉपर्टीज को डीम्ड बेसिस पे रेंट ट्रीट करके टैक्स देना पड़ता था। लेकिन प्रीवियस बजट में 1 साल तक छूट दिया गया, अभी ये बजट में 1 और साल छूट दिया गया, मतलब आपका कंप्लीशन डेट से नेक्स्ट 2 years तक आपका नोशनल बेसिस पे टैक्स किया नहीं जाएगा, उसके बाद में टैक्स आपको जरूर से जरूर देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या बात हुआ है बजट में कि इनकम टैक्स रिटर्न्स टू बी प्रोसेस्ड विद इन 24 hours एंड रिटर्न्स विल बी पेड इमीडिएटली। आपका रिटर्न्स जो है 24 घंटे में प्रोसेस होने का ये लोग बोले हैं। अच्छी बात है, अगर हो गया तो बहुत फैंटास्टिक। अभी भी बहुत जल्द से जल्द रिटर्न्स प्रोसेस हो रहे हैं और रिफंड इमीडिएटली पे करने का ये लोगों ने एक कमिटमेंट दिया है। वेरी गुड। सो अभी नेक्स्ट क्या है, विद इन नियरली 2 years ऑलमोस्ट ऑल असेसमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ आईटी रिटर्न्स विल बी डन इलेक्ट्रॉनिकली बाय टैक्स सिस्टम विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द ऑफिसर्स। अभी ई असेसमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जगह पे मैंडेटरी किया है, लेकिन अभी कुछ समय के बाद ये लोग कंप्लीटली ई असेसमेंट्स मैंडेटरी करने वाले हैं और असिस्टेंट फ्रेंडली बनाने वाले हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऑफिसर के साथ इंटरवेंशन भी करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आजकल प्रॉब्लम क्या होता है, ऑफिसर के साथ जैसे इंटरवेंशन करना चालू किया, करप्शन वो सब प्रॉब्लम्स हैरेसमेंट वगैरह चल रहा है, तो वो चीज अवॉइड करने के लिए पूरा ई असेसमेंट्स करने का ये लोगों ने ऐलान किया है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेचुइटी लिमिट जो है इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीएसटी फॉर हाउस बायर्स में गेट रिड्यूस्ड। अभी इन्होंने बोला है कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द जीएसटी रेट्स फॉर द हाउस। प्रेजेंटली 12% और 18% ऐसा है, 12% है, कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को 18% भी है, तो आगे आते आते इसको होपफुली 5% भी कर सकते हैं लोग। अब नेक्स्ट एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो लिमिट था पहला 10% था, अभी उसको रेस किया गया है 14%, 14% को रेस किया गया है। बोनस एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट्स, ये एक्ट ऐसा बोलता है कि जिनका भी तनख्वाह 21,000 तक है उनको 7,000 बोनस मिलना चाहिए। पहला 3,000 था इसका लिमिट, वो 7,000 लिमिट किया गया अभी। एंड ATIBA दिस टॉक्स अबाउट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अभी हाउसिंग लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर पुअर, अभी समझो मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट कैरी ऑन कर रहा हूँ पुअर्स के लिए, उनको घर बना के देना है गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स में, तो वो स्कीम अगर मैं 1920 फाइनेंशियल ईयर तक रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मेरा जो टैक्स बेनिफिट है वो 1 more year एक्सटेंड किया गया है, मतलब आपको 1 और साल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट इन्होंने दिया हुआ है।
तो बेसिकली ये सब देखने के बाद इतना बहुत फैंटास्टिक इन्होंने मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत ही फैंटास्टिक बजट इन्होंने पेश किया है। एंड हर एक सेक्टर को, हर एक एरिया को मद्देनजर रखते हुए ये बजट को इन्होंने बनाया है। ओके, अदर की अनाउंसमेंट्स, इसमें सबसे फैंटास्टिक बात यह है कि 6,000 पर ईयर पेंशन फॉर फार्मर्स इन्होंने डिसाइड किया है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु ओन्स अप टू 2 करोड़, सॉरी 2 हेक्टेयर्स, मतलब 2 हेक्टेयर्स मतलब आई थिंक 5 एकड़ के अंदर, जो इंसान 5 एकड़ के अंदर जमीन ओन करता है उसको 6,000 सालाना पेंशन मिल रहा है। तो ये आपको पेंशन 2000 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज द फैंटास्टिक बेनिफिट दे हैव गिवन टू फार्मर्स। और नेक्स्ट 3,000 पर ईयर पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स लोग काम करते हैं उनके लिए भी 3,000 का पेंशन इन्होंने बनाया है। लेकिन ये पेंशन के लिए कुछ स्कीम्स में रजिस्ट्रेशंस वगैरह करने पड़ेंगे, वो अभी डिटेल में कुछ बजट में बोला नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही जल्द चीजें बाहर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंटरेस्ट फॉर फार्म लोन्स, ये बहुत ही फैंटास्टिक इन्होंने किया है फार्मर्स के लिए। पहला ऐसा था कि जो फार्मर्स थे उनको फर्स्ट ईयर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। व्हाट इज दिस इंटरेस्ट सबवेंशन? इंटरेस्ट सबवेंशन इज इंटरेस्ट कंसेशन। आपका लोन अगर 12% है तो आपको 2% कम, मतलब 10% में लोन मिलेगा। तो पहला क्या था, अभी मैं फार्मर हूं, अब मैंने लोन लिया बैंक से, तो फर्स्ट ईयर मुझे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। अगर मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट करता हूं तो फिर 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था, मतलब 5% एक्स्ट्रा, मतलब 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। अभी ये जो 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू लोन टेन्योर। जो पहला फर्स्ट ईयर के लिए अकेले साल को मिलता था, अभी ये एक्सटेंड किया पूरा लोन टेन्योर के लिए। दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग व्हिच हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, एक ही बात है कि यहाँ पे आपका जो क्रॉप है वो इफेक्टेड होना चाहिए, तो तभी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली इस स्कीम को भी थोड़े डिटेल से देखना पड़ेगा क्या क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इवन ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन का जो बेनिफिट है, इवन इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। मतलब फिशरीज, आजकल इंडिया में फिशिंग बिजनेस भी काफी बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो हो रहा है, तो एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी इस बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया। फैंटास्टिक है, ये तो मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगा। बिजनेस विद लेस देन 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर कंप्राइजिंग ओवर 90% of GST payers will be allowed to return quarterly and composition dealers annually one return। ये तो इवन नोटिफिकेशन भी GST में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि आप अगर 5 करोड़ के अंदर हैं और आपका रिटर्न जो अभी मंथली भरना पड़ता था, तो अभी ये रिटर्न्स क्वार्टरली भरना है। जो भी कंपोजिशन डीलर्स है उनके लिए बहुत जल्द एनुअल रिटर्न्स, मतलब सालाना एक रिटर्न्स करेंगे तो खत्म हो गया काम। और इसमें एक और खास बात इन्होंने बनाया कि जो भी MSME रजिस्ट्रेंट्स है और GST भी रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया हुआ है, दे विल बी एलिजिबल फॉर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर लोन अप टू 1 करोड़, फ्रेश लोन और इंक्रीमेंटल लोन। मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ और मैं GST रजिस्ट्रेंट भी हूँ, तो मैं अगर 1 करोड़ का फ्रेश लोन लेता हूँ तो मेरे को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। अगर मैं ऑलरेडी 1 करोड़ लोन लिया हुआ हूँ तो 1 और करोड़ इंक्रीमेंटल लोन ले सकता हूँ, जिसके लिए मुझे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इवन कस्टम्स भी जो है वो कंप्लीटली डिजिटलाइज करने का सोच रहे हैं और RFID से लिंकिंग करने का सोच रहे हैं। जैसा GST में ई-वे बिलिंग सिस्टम है, वैसा ही कस्टम्स में कंप्लीटली RFID से जुड़ के लॉजिस्टिक्स को एक नज़र रखने के लिए बहुत कुछ फैसिलिटीज बना रहे हैं। बट ये सब चीज़ देखने के बाद एक फैंटास्टिक चीज़ मुझे लग रहा है पर्सनली कि दी बजट्स हैव बीन कंप्लीटली अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इन्होंने बताया है। गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स और गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छा ये जो स्कीम्स है और बजटरी बेनिफिट्स है, ये सब इन्होंने दिया है। तो ये बजट देखते हुए फिर से मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि पॉपुलिस्ट बजट है, मतलब लोगों के फेवर में है। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ। ओके, धन्यवाद।